प्रभु वो देखिए, मैं ललकारती हूँ चुनाव आयोग को आपके मंच से और कहती हूँ आप एक एफिडेविट दीजिए सुप्रीम कोर्ट में कि आपकी सारी वोटर लिस्ट दुरुस्त है। क्या आप दे सकते हैं ये एफिडेविट? ये तानाशाही सोच किसकी हो सकती है? मेरे शब्द ही कानून है। ये गांधी खानदान की मानसिकता है। आज जो है प्रियंका गांधी ने कहा कि ये कायर है जिसको नोटिस संवैधानिक संस्था दे रही है और वो भाग रहे हैं यहां से वहां, यहां से वहां। सुनेंगे? अरे राष्ट्र के नाम आप 10 मिनट अभी दे चुकी हैं प्रवचन, सुनने में तकलीफ हो रही है आपको? राफेल के मामले पे राहुल गांधी जी ने कभी भी माफी नहीं मांगी थी। राफेल के रिटर्न में माफी हलफनामा है। आप खैनी खाते हैं, रिटर्न में हलफनामा है, खेद नहीं है। उसके लिए ही डबल मामला पड़ा था। अरे भैया आपके पास जवाब आप व्यक्तिगत बातें करेंगी, आपको तमीज भी नहीं है। समझाइए वरना उनकी जिंदगी उधेड़ दूंगा। आपको भी बहुत पानी पिलाऊंगी और सारा विपक्ष आपको पानी पिलाएगा। अभी आप लोग देखते हैं, अभी आप देखते हैं। ये कौन सा तरीका है भाई? ये कौन सा तरीका है? गुंडाई चल रही है और ईसीआई का बचाव ये क्यों कर रहे हैं? चुनाव आयोग के बचाव में ये क्यों कूदे हुए हैं? जवाब ढूंढ के लाइए सुप्रिया जी, क्यों राहुल गांधी भाग रहे हैं? क्यों भगोड़े हो चुके हैं राहुल गांधी? क्यों 4 दिन से भगोड़े होकर घूम रहे हैं? अरे भगोड़े हो गए, क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? राहुल गांधी सामने आए, सामने आए। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी बहन भाइयों को जय श्री राम दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं कृष्णा डिबेट तड़का। और आज की डिबेट होने वाली है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया शिनेत एंड बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा के बीच। दोस्तों, चुनाव आयोग ने तथाकथित और सो कॉल्ड इंडिया अलायंस के 30 मेंबर्स को अपनी बात रखने के लिए बुलाया था, लेकिन वहीं पर तथाकथित इंडिया अलायंस के 300 सांसद चुनाव आयोग की तरफ मार्च करते हैं और जमकर हो हल्ला और ऊधम मचाते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया शिनेत बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा पर पर्सनल अटैक करना शुरू कर देती हैं। जिसके बाद बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता ने सुप्रिया शिनेत की जो क्लास लगाई है, जिस अंदाज में फटकार लगाई है, उसे देखने के बाद आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई। सुप्रिया, चुनाव आयोग कह रहा था 30 एमपीज ले आइए, राहुल गांधी 300 सांसद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक ले जाने पर क्यों अड़े रहे? देखिए, देश के चुने हुए सांसद हैं। आज लोग टीवी पर देखकर बार बार सबके मन में ये ख्याल आ रहा है, इन सांसदों को क्यों आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है? क्यों नहीं ये जा सकते थे? ईसीआई प्रोटेस्ट मार्च शांतिपूर्ण ढंग से करना चाह रहे थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, बुजुर्ग थे, सब लोग थे। इनके जज्बे को सलाम है। इनको क्यों रोका गया? इनकी पुलिस और बैरिकेडिंग करके इनको क्यों रोका? ये आपसे क्या मांग रहे हैं? ये आपसे एक डिजिटल वोटर लिस्ट ही तो मांग रहे हैं। मैं ललकारती हूं चुनाव आयोग को आपके मंच से और कहती हूं आप एक एफिडेविट दीजिए सुप्रीम कोर्ट में कि आपकी सारी वोटर लिस्ट दुरुस्त है। क्या आप दे सकते हैं ये एफिडेविट? सवाल इस बात का है। मेरा अपना मानना है, ये राहुल गांधी बनाम, एक छोटी सी बात, ये राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी बनाम कांग्रेस, ये विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष की लड़ाई है ही नहीं। ये आइडिया ऑफ इंडिया, ये हमारे लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी की लड़ाई है। ये इस संविधान की लड़ाई है जिसकी नींव फ्री और फेयर इलेक्शन, वन व्यक्ति वन वोट है। इसकी लड़ाई ठीक है सुप्रिया, आपने अभी कहा एक वोट एक व्यक्ति, बिल्कुल सही है। सुप्रिया, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया आप वही आरोप दोहरा रही हैं। फिर आप कह रही हैं इलेक्शन कमीशन साइन करके दे दे कि उसकी वोटर लिस्ट सही है, राहुल गांधी से ओथ मांगने के बजाय। इन अ वे आप यही तो कह रही हैं जो इलेक्शन कमीशन बिहार में कर रहा है। आप भी तो वही बात मान रही है जो इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि गड़बड़ियां हैं, उसको सही करने के लिए एसआईआर करना चाहिए। गुड क्वेश्चन। एसआईआर अगर सही हुआ होता, एसआईआर में अगर कोई खोट नहीं होती, अगर एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत एसआईआर ना किया गया होता, तो आप उसकी डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग ये क्यों कह रहा है कि हम आपको 65 लाख लोग जिनके नाम कटे उसके नाम नहीं बता सकते हैं? ऐसा कोई नियम ही नहीं है जिसके अंतर्गत हमें नाम काटना पड़े। हिंदुस्तान की जनता के अगर नाम कट रहे हैं, और यहां पर तमाम सबूत है, मेरे पास तमाम सबूत है जहां पर ऐसे ऐसे लोगों के नाम कट गए, 180 लोग ऐसे कट गए जिसमें से ज्यादातर जिंदा है, वो मृत घोषित हो गए। तो अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, अगर सब कुछ पाक साफ है, तो हमारी एक ही तो मांग है कि आप अपनी इस वोटर लिस्ट को डिजिटली रीडेबल प्रूफ दे दीजिए। ठीक है सुप्रिया, एक सवाल और। सुप्रिया, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन पर अब जबकि आपका भरोसा नहीं रह गया, तो ये एसआईआर की प्रक्रिया, वोटर लिस्ट की सफाई की प्रक्रिया किसी और को करनी चाहिए, चुनाव आयोग को नहीं करनी चाहिए? क्या आप ये इशारा कर रही हैं क्या? मेरा इशारा इस संविधान की ओर है। चौकीदारी कर ले तू अपनी जाके।
अगर इन संस्थाओं का काम लोकतंत्र की रक्षा करना है और वो लोकतंत्र के भक्षक बन गए हैं, तो इन संस्थाओं के का पर्दाफाश करना पड़ेगा। और वही हमारे चुने हुए सांसद जिन्होंने संविधान की शपथ ली है वो कर रहे हैं। ऑल राइट, के शर्मा आपकी बारी है और बताइए, 300 सांसद जाना चाह रहे थे अगर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक, तो क्यों नहीं जाने दिया गया? वो तो सिर्फ ये मांग रहे थे कि डिजिटल कॉपी दे दो वोटर लिस्ट की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जो इस समय कांग्रेस का रवैया है वो थूकने और भागने जैसा है। इनके पास तथ्य कुछ नहीं है, तर्क कुछ नहीं है, कुतर्क करना है। ये धमकी, चेतावनी, गुंडागर्दी जैसी भाषा, गाली गलौज, धमकाने, चमकाने, ये सारे शब्द मैं जो उपयोग कर रहा हूं ये बाकायदा मैं तथ्यों के साथ बता सकता हूं। ये इस भाषा शैली से देश की संवैधानिक संस्थाओं को धमकाकर ये अपनी जो गांधी खानदान की जो मानसिकता है, तानाशाही मानसिकता है, उसको फिर से इस देश के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पूरे चुनाव आयोग को देशद्रोही कह दिया गया। आज मैं कायर शब्द सुन रहा हूं। इसी तरह से बेशर्म शब्द ये सारे उपयोग किए गए हैं। ये किसके लिए किए जा रहे हैं? संवैधानिक संस्थाओं के लिए। ये तो भाषा शैली बन गई है कांग्रेस की। थोड़ा इनको अपने चरित्र पर भी जो है विचार करने की जरूरत है। दूसरे अभी लोकतंत्र की बड़ी बड़ी ज्ञान बांट रहे हैं यहाँ पे बैठ के, और इनकी भाषा शैली इस स्तर की है जो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। सड़क छाप जिसको भाषा बोलते हैं, वो सड़क छाप भाषा आज कांग्रेस के नेताओं की बनी हुई है। बात तो सही है। अभी मैं सुन रहा था, हम क्या चाह रहे हैं चुनाव आयोग से? अरे राहुल गांधी से लोग क्या चाह रहे हैं? आपने 4 दिन पहले मानक जी 7 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपने तमाम जो है झूठ है सच है, आपने जो कहना है कहा। आपने उनके वोटर लिस्ट दिखा दिखा के बोले। आपसे चुनाव आयोग मात्र ये कह रहा है कि आप आइए, आपने जिसके आधार पर जो कुछ आरोप लगाए हैं हमको आकर ये इसको सत्यापित करते हुए हमें दे दीजिए। ये 4 दिन से कहां भाग रहे हैं राहुल गांधी? ये 6 महीने तक जो घास छिले हैं क्या? ये तो कह रहे हैं हमने बहुत बड़ा रिसर्च करके एटम बम बनाया था। अब एटम बम की आपको पूछ रहे हैं कि आओ भैया बताओ एटम बम कहां है। आप उसको कहीं ला के बताओगे तो। मैं मानक जी एक बात कहना चाह रहा हूं, मैं सुन के आश्चर्यचकित हुआ। मेरे शब्द ही शपथ हैं। यह तानाशाही सोच किसकी हो सकती है? मेरे शब्द ही कानून है। यह गांधी खानदान की मानसिकता है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी, जब आप राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने गए थे, तब आपने रिटर्न में हलफनामा दायर करके माफी मांगी थी या नहीं? उस दिन आपके ये शब्द कहां गए थे कि मैं तो शपथ लिया हुआ हूं, मैं तो नहीं? और 2 बार आपने किया वहां पर। ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, मैं जानता था, इसलिए मैं ये निकाल के लेकर आया हूं। मैं जानता था कि आप ये क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये 2018 का मामला, तो आप इसलिए मैं ये प्रिंट निकाल के आप झूठ बोल रहे हैं। वो सारे आपके अंदर सच बोलने की कैसे कैसे आपको वहां पर माफी आप वोट चोरी की सरकार है। आपको कैसे सरकार है, जिनके तर्क नहीं होते वो बीच में बोलते हैं। बोलिए बोलिए। जिनके पास तथ्य नहीं होते वो बीच में चिल्लाते हैं। मैं बकायदा ये तथ्य और गारंटी के साथ बोल रहा हूं और मैं प्रूफ कर दूंगा, मुझे चैलेंज करेंगे। क्या बात, ये बात है। आज जो है प्रियंका गांधी ने कहा कि ये कायर है। मैं पूछता हूं कि 4 दिन से जो भाग रहा हो नोटिस पाकर, वो कायर होता है या कौन कायर होता है? जिसको नोटिस संवैधानिक संस्था दे रही है और वो भाग रहे हैं यहां से वहां, यहां से वहां। सुनेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, दीजिएगा। अरे राष्ट्र के नाम आप 10 मिनट अभी दे चुकी हैं प्रवचन, सुनने में तकलीफ हो रही है आपको? ले जाइए राहुल गांधी को ये सारे वीडियो लेकर कोर्ट और कहिए कि देखिए गलत कर रहे हैं, बेईमानी का आरोप लगाकर झूठ फैला रहे हैं, डेफेमेशन का केस कर दीजिए। मानक जी मुझे हंसी आ रही है इस तर्क पर। वो आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, एक संवैधानिक संस्था पर। मैं सिंपल सी एक बात आपके आम दर्शकों के लिए कह रहा हूं। आपके साथ कोई यदि दुष्व्यवहार कर दे, आपके साथ अपराध कर दे, आपने टीवी पे आके बोल दिया कि मेरे को जूते से मारा, मुझे इससे मारा, मुझे उससे मारा, पुलिस ही कर दे मान लीजिए, तो उसके लिए उसको मान्य हो जाएगा क्या? आपको जाके कहीं एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है ना, थाने में प्राथमिकी लिखाते हैं ना, आप भी एफआईआर भी करते हैं ना कि मेरे साथ ये हुआ है।
संवैधानिक संस्थाएं नियम कानून से चलेंगी या गांधी परिवार के नियमों से चलेंगी? मैं एक चीज पूछ रहा हूं। और एक बात और कहता हूं, बहुत आश्चर्य, अभी अभी खबर आ रही है, कर्नाटका के मिनिस्टर है के एन राजन्ना, इन्होंने खुद आरोप लगाया है कर्नाटक के कांग्रेस सरकार पर, सिद्धारमैया पर, हाँ, इस्तीफा भी हो गया उनका, कुमार पर, उनका और ये इस्तीफा भी हो कहा गया। सब कांग्रेस के नाक ओके सुप्रिया नीचे हुआ सुले, है। ओके सुप्रिया और सुले, उनका इस्तीफा, मेरे पास जहां तक जानकारी है, उनका इस्तीफा ले लिया गया है। हाँ इस्तीफा ले लिया अब गया, वो सही कह सही रहे है गलत मुझे नहीं पता कि लिया गया नहीं लिया गया, लेकिन ये आरोप सीधा ये इनके एक सीनियर मंत्री ओके लगा सुप्रिया रहे श्रीनेत, कांग्रेस सुप्रिया, अब पार्टी आपकी के बारी है, ऊपर। सुप्रिया बोलिए, 1 मिनट दे रहा हूं आपको, इसका सुप्रिया, जवाब दे एक मिनट सुप्रिया उसके बाद आगे जाऊंगा। और ये चारों लोग जवाब दे बोलने कि वाले। क्यों भाग रहे राहुल गांधी। मानक जी, मिली भगत का सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि सवाल ईसीआई से है, कटघरे में चुनाव आयोग है, बचाव में बीजेपी कूद पड़ी। आपसे क्या मतलब भाई? संवैधानिक संस्था है, उसको जवाब देने दीजिए, वो कोर्ट में जवाब दे, वो विपक्ष को जवाब दे, वो कैसे जवाब दे। और एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने मानक जी रखती हूं मैं। हमारे घर में चोरी हो गई, हम पुलिस के पास गए, भाई चोरी हो गई है, पुलिस कह ली पहले प्रूफ करो कि चोरी हुई है। अरे आपका डेटा है, आपकी वोटर लिस्ट से निकाला गया है, आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, ये कौन सी बेहयाई कर रहा है चुनाव आयोग की? हम ही से मांग रहा है प्रूफ। एक चीज ये, और असली चीज इस बात की है, और यहां पे जो झूठ बोला गया उसका सच मैं बताना चाहती हूं। राफेल के मामले पे राहुल गांधी जी ने कभी भी माफी नहीं मांगी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नाम उसमें कोट कर दिया था, उस पर उन्होंने खेद व्यक्त किया था कि मैंने सुप्रीम कोर्ट का नाम गलत कोट कर दिया गया। राफेल के एक भी आरोप पर उन्होंने रिटर्न में माफी है, हलफनामा है। आप खैनी खाते हैं, रिटर्न में हलफनामा है, आप चुप रहिए। खेद नहीं है, अरे उसके खैनी लिए ही डबल मांगना पड़ा था। Please don't make खैनी it खाकर बात don't में make it बोलिए। अरे भैया, मेरी बात सुनिए। आपके पास जवाब नहीं, आप व्यक्तिगत बातें करेंगी, आप व्यक्तिगत आरोप लगाएंगी। अरे मुझे व्यक्तिगत पता है क्यों आपके करूंगी? आप मेरे पास नेता आपको को तमीज भी नहीं है, ये- आपके पास उत्तर भी नहीं है, इसलिए आप व्यक्तिगत बातें कर रही हैं। ओके, अरे और के के शर्मा एक सेकंड, के 1 सेकंड, प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल, प्लीज बोलो, जवाब डोंट नहीं मेक इट आपके पर्सनल। पास। सुप्रिया अपनी बात खत्म करिए, फिर के शर्मा को मौका देना समझाइए, है। सुप्रिया अपनी बात खत्म करिए। वरना उनकी जिंदगी उधेड़ दूंगा। के जी से बोलिए, ये जो केके है इसको बोलिए चुप रहे। केके जी चुप रहिए, प्लीज शांत रहिए, बौखलाइए मत। आपको भी बहुत पानी पिलाऊंगी और सारा विपक्ष आपको पानी पिलाएगा। अभी आप लोग देखते पर्सनल मत आइए आप। अभी आप देखते जाइए, जवाब आपको है तो पानी जवाब पिलाया दीजिए। जाएगा। ये हमारे और आपके बीच की झगड़ा नहीं है। हाँ। ये कैसा डिबेट कर रहे हैं? ये मेरे और आपके बीच का झगड़ा नहीं है। ये बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं है, ये आरजेडी बनाम जेडीयू नहीं है। ये इस देश के लोकतंत्र का सवाल है, और जो उस वोट चोरी करेगा उसको जवाब देना पड़ेगा, और जवाब तो इस देश की जनता आपसे लेकर रहेगी। जिसके वोट आप काट रहे हैं, फर्जी वोट ओके, बढ़ा रहे के हैं, शर्मा, एक जहां मिनट आपका। बन जा रहा है, के शर्मा, आपकी बारी है, बोलिए। सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं, हम मानक जी, बताएंगे। के शर्मा, ये कौन सा देखिए, तरीका है भाई? ये कौन सा तरीका है? गुंडई चल रही है, और मानक जी, ईसीआई का एक बचाव ये मिनट, क्यों एक कर रहे हैं? मिनट, चुनाव आयोग के एक मिनट। बचाव में ये क्यों कूदे हुए हैं? ओके, इनका क्या के लेना शर्मा। देना है इससे? राहुल गांधी जितनी बातें चुनाव आयोग पे बोले हैं, उससे ज्यादा बातें भारतीय जनता पार्टी को लेकर उन्होंने उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की है। इसलिए मैं उनको यह जवाब दे रहा हूं, तो आप क्योंकि उन्होंने भाजपा के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की थी। इसलिए हम इनको आईना दिखा रहे हैं कि आपको आईना देखिए और जवाब ढूंढ के लाइए। सुप्रिया जी, क्यों राहुल गांधी भाग रहे हैं? क्यों भगोड़े हो चुके हैं राहुल गांधी? क्यों 4 दिन से भगोड़े होके घूम रहे हैं? अरे भगोड़े क्यों भगोड़े हो गए? तुम्हारा सारा क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? राहुल गांधी को सामने आए भगोड़ा कहा तो। हो, सामने बेवकूफी की आए, बातें कर रहे हैं, सत्यापित करें आके, कर। सामने आए, सत्यापित करें। बेवकूफी अरे की भाई, बातें आप कर बोल रहे हो, रहे हैं। अपनी बात पे क्यों पीछे हट रहे हो? आपको अपनी बातों पे क्यों डर लग रहा खिलवाड़ है? आपको अपनी बातों पे क्यों डर लग नहीं करेगा। रहा है? आप याद झूठ रखिएगा ये। बोलकर क्यों घूमना चाहते हो? आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।